सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणेन मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी महद्भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तुते व्यास विशालबुद्धे कुन्दारनिताय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणिने ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। 13th अध्याय पढ़ेंगे हम लोग। 13वां अध्याय 13th अध्याय में 17th 18th 19th श्लोक। 13th अध्याय में मिला 17, 18, 19 13th chapter। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यम् हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यम् हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः। मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः। मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्। प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्। विद्धि प्रकृतिसम्भवान्। तो हम लोग देख रहे थे
पानी पीना। हम लोग देख रहे थे कि इस चैप्टर का जो नाम है वो है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। हम्म क्या नाम है इस 13 चैप्टर का? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग। ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, एक है क्षेत्र और एक है क्षेत्रज्ञ। तो जो हम लोगों ने देखा था कि जो क्षेत्र है, जितना भी जड़ है, जो भी जड़ वस्तु है यहाँ पे, जितने भी हमको दिखाई दे रही हैं, हम सोच सकते हैं, वो सब हम एक पलड़े में रख ले, उसको हम बोलते हैं क्षेत्र। अब जड़ जो है उसमें क्या है, क्यों जड़ है वो? क्योंकि वो अपने आप को नहीं जानता है और वो दूसरों को भी नहीं जानता है। जड़ मतलब ही यही है। अब ये किताब है, ये जड़ है, ये अपने आप को भी नहीं जानता है, दूसरे को भी नहीं जानता है। इसको मैं अगर यहीं रख दूंगी तो ये यहीं रह जाएगा, ये तो कहीं जाएगा नहीं, है ना। ये इसके पैर आ गए रात भर में और ये उठ के चल के चला गया, या मेरे रूम पे अपने आप टेबल पे चल के बैठ गया, ऐसा तो होगा नहीं। इसको जानने वाला तो ये एक कैटेगरी है, जहाँ पे हमने पूरे के पूरे जितने भी जड़ वस्तुएं हैं, जितने भी हमें अनात्मा चीजें दिखाई देती हैं, पेड़ पौधे हुए, सारी चीजें हुई, भी जड़, टेबल चेयर हुआ, जो भी वस्तु है, सब एक में कर दिया, उसको हमने कहा क्षेत्र। इसको जानने वाला, कौन बोल रहा है कि ये किताब है, कौन बोल रहा है कि ये चेयर है, कौन बोल रहा है ये टेबल है, उसको जानने वाला कोई और होना चाहिए। वो जो है उसको हमने कहा क्षेत्रज्ञ। इस तरह से यहाँ पे हमें भगवान ने स्टार्टिंग में ही समझाया कि पूरे के पूरे संसार में दो भाग होते हैं, एक होता है अनात्मा और एक होता है आत्मा। तो अनात्मा को उन्होंने क्षेत्र बोल दिया और आत्मा को उन्होंने कहा क्षेत्रज्ञ, जो कि सब जड़ वस्तु को जानता है। अल्टीमेटली यहाँ पे वो प्रूव करेंगे कि वो क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ, वो प्रूव करेंगे। और फिर वो बोलेंगे कि मैं और तुम अलग नहीं है, हम एक ही हैं। ठीक है। तो उनका धीरे धीरे देख, जो चीज हमको दिखाई दे रही है उससे वो हम लोग को ऊपर उठाना चाह रहे हैं, उससे वो चाह रहे हैं कि हम लोग ऊपर उठे, हम आगे बढ़े। तो हमको जो संसार दिखाई दे रहा है, ये दो चीजों से बना हुआ है, एक तो जो जड़ है और एक चेतन है। तो जो चेतन है उसका नाम यहाँ पे रखा है क्षेत्रज्ञ, या फिर हम लोग उसी को बोलते हैं आत्मा। हाँ, वही चीज है जिसके बारे में बता रहे हैं। तो ये जो हमने देखा 1 2 1 और 1 में क्षेत्र के बारे में बताया गया, और वो क्षेत्र जो है उसका कैटेगरी क्या क्या होता है, क्या क्या बताया जा रहा है, वो सब 3 में बताया। फिर जो उन्होंने धीरे धीरे वो क्षेत्र का जो जितना भी क्या क्या क्षेत्र में आता है, 3 4 5 6, 6 तक में यही चला, श्लोक नंबर बोल रही हूँ, ये सारा चला। उसके बाद उन्होंने 7वें श्लोक से लेके 11th, ये हम देख चुके हैं, 7वें श्लोक से 11th में उन्होंने पूरा ज्ञान के बारे में बताया कि ज्ञान क्या होता है, ज्ञान जिससे हम उस आत्मा को जाने। तो इसलिए उन्होंने बहुत सारी क्वालिटीज जो है उसके बारे में बताया है। वो क्वालिटीज जब हम लोग डेवलप करेंगे अपने आप ही, हम हमारे अंदर में वो ज्ञान आने लगे। तो यहाँ पे अमानित्वम, मदम्भित्वम, अच्छी अच्छी क्वालिटीज सब होंगे। और अच्छी क्वालिटीज में ऐसा है कि उनकी बहुत अच्छी पक्की दोस्ती है, या बोले हम जैसे अच्छी बहुत फैमिली है, जॉइंट फैमिली है। तो जॉइंट फैमिली में होता है ना, एक को बुलाया है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग इनविटेशन दे रहे होते हैं, तो हम लोग काउंट करते हैं कि कितने लोगों को हम बुला सकते हैं। हमारे यहाँ है, एक परिवार है यहाँ पे, जिनके घर में ज्यादा नहीं, सिर्फ 27 लोग रहते हैं। उन्होंने कहा, वो बोलते हैं मुझसे कि हम लोग जो भी है, हमारे घर में कोई फंक्शन होता है तो हमको ज्यादा लोगों को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम ही सब लोग बुला लेते हैं अपने अपने लोगों को। अब अगर उस घर में ही 27 है तो उनके फैमिली रिलेटिव से सब मिला के तो हो ही जाएंगे 100 आराम से ना, हमको किसी बाहर वाले की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो अगर वैसा है तो हम लोग कभी भी किसी को बुलाना है कि नहीं, हम लोग 10 15 लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं, तो ऐसे घर को हम इनवाइट नहीं करेंगे जहाँ से इतने लोग आते। वैसे यहाँ पर भी इन लोग की एक पक्की फैमिली है। तो कोई भी अच्छी क्वालिटी जब आएगी, भगवान कह रहे हैं अगर आप एक भी अच्छी क्वालिटी इनमें से, इतनी सारी बताई है उन्होंने, अमानित्व, मदम्बित्व, महिंसा, इन लोगों में से अगर आपने एक भी क्वालिटी अच्छी आप अपने अंदर ले आए, तो क्या होगा, अपने आप दूसरी क्वालिटीज भी आ जाएंगी। वही क्वालिटी जो है दूसरे को अच्छे को खींच के ले आएगी। वही जैसे कोई कोई अमानित्व मतलब ह्यूमिलिटी। हाँ, अगर कोई बहुत हम्बल होता है, जैसे
जब राजा दशरथ जी, जब इन लोगों के चार, राजा दशरथ जी ने विश्वामित्र के साथ में राम जी को और लक्ष्मण जी को भेजा था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि सीता जी भी आ जाएंगी बाद में। स्टोरी पता है ना? हाँ, वो लोग गए, विश्वामित्र आके, क्योंकि उनको असुरों को मारना था, उनका यज्ञ हो नहीं पा रहा था, आश्रम में इतना उत्पात हो रहा था, इसलिए उन्होंने याचना की आके कि उनको ध्यान में उनको दिखाई दिया कि अरे भगवान ने तो अवतार ले लिया है राम और लक्ष्मण के रूप में, और वही जो है सारे असुरों को मारेंगे, तो मैं क्यों इतना परेशान हो रहा हूँ, मैं तो नहीं मार सकता, मैं उनके उनको ही जाके बोलता हूँ। वो दोनों तब बिल्कुल छोटे छोटे थे, राम जी और लक्ष्मण। तो आए उनके दरबार में, दरबार में आके बोले कि प्रभु आप जो है दीजिए राम जी को लक्ष्मण जी को। उनको हार्ट अटैक ही आ गया, दशरथ जी को। बोले, अरे तो कुछ दूसरा मांग लो भाई, मेरे पास में इतना राज्य है, दूसरा कुछ मांग, मेरी सेना मांग लो। उसने कहा देखिए राजन, सेना वेना से कुछ नहीं होगा, वो लोग एक बार में आ करेंगे और सब मुंह में घुस जाए, ऐसे हैं राक्षसी लोग, तो उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए आप जो है चेन दोनों को ही दीजिए। इसे दृष्टिकोण में कैसे फर्क पड़ जाता है। अब दशरथ जी तो उनको भगवान रूप से नहीं जानते थे, दशरथ जी को लगता था कि ये तो छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, इतने सुकुमार हैं। उन्होंने कहा राम, राम को तो आप जंगल में ले जाओ, सबसे पहले तो वो कभी जंगल गया ही नहीं है, और आप जंगल ले जाओगे वो भी राक्षसों को मारने के लिए, राक्षस इतने मोटे तगड़े बड़े बड़े होते हैं, मेरे राम को देखा आपने कितने कोमल है। थोड़ा सा कुछ बाहर जाते थे, फूल उठाने जाते थे, पुष्प वाटिका प्रसंग में आया है, वो गुरु के लिए फूल चुन रहे थे, उसी में उनको पसीना आ गया था। देखिए विपरीत धर्म आश्रय होते हैं भगवान, इस बात को हमेशा हमको याद रखना चाहिए। भगवान कठोर से कठोर हो सकते हैं और कोमल से कोमल, ये एक इंसान या फिर ह्यूमन बींग्स में ये नहीं हो सकता है। भगवान दोनों चीजों को एक साथ अंगीकार करते हैं। तो भगवान वो, तो दशरथ को हमेशा यही दिखता था कि ये तो इतना कोमल है, इतने छोटे से हैं, ऐसे हैं, कैसे मार पाएंगे, मार ही नहीं पाएंगे, आप मेरी सेना ले लो। खूब उनको फिर वशिष्ठ मुनि ने समझाया आगे कि नहीं राजन, आप दीजिए उनको, उनका अच्छा ही होगा। उन्होंने भी खूब समझा बुझा के कि मेरे बच्चों को आप लेके जा रहे हैं, आप पिता के समान रखिएगा, बहुत ध्यान से रखिएगा। उन्होंने कहा मुझे रखने की आवश्यकता ही नहीं है, ये खुद मुझे संभालेंगे। पर फिर भी वो लेके आए। तब क्या उन्होंने सोचा था कि जब वो वापस आएंगे तब चार चार बहुओं के साथ आएंगे। सीता जी की छोटी बहन का नाम क्या है? उर्मिला। हाँ, उर्मिला की और जो दो और कजिन्स है जिनका इनके साथ में भरत जी और शत्रुघ्न जी के साथ हुआ था, उनका क्या नाम है? हाँ, बताओ, बताओ, किसी को यहाँ से बताओ, कोई किसी को पता है ऑनलाइन? लक्ष्मण जी की वाइफ का नाम उर्मिला था, और भरत जी के वाइफ का नाम, ये सब पता होना चाहिए हमको। भरत जी के मा- वाइफ का नाम? हाँ मांडवी। विजय, मांडवी, वेरी गुड विजय, वेरी गुड, मांडवी। और इनका शत शत्रुघ्न? शतभिषा। श्रुत कीर्ति। श्रुत कीर्ति, सॉरी, श्रुत श्रुत कीर्ति। कीर्ति, वेरी गुड, श्रुत श्रुत। कीर्ति, श्रुत कीर्ति। ठीक है, तो ये नाम याद रखना सब लोग। तो ये चारों सिस्टर्स थी, बहनें थी, कजन सिस्टर्स थी। तो सीता जी की छोटी बहन उर्मिला, और उनके चाचा की बेटियां दो थी, उनका नाम था मांडवी और श्रुतकीर्ति। इन सबका विवाह साथ में चारों भाइयों के साथ हो गया। तब जब वापस आ गए ये लोग, जब वापस जा रहे थे फिर से, विश्वामित्र तो अपने आश्रम में चले जाएंगे, कितने दिन रहेंगे यहाँ, तो सबको छोड़ के जब वापस जा रहे थे, तब उन्होंने हाथ जोड़ के, दशरथ जी ने उनसे कहा कि आपका बहुत आशीर्वाद है मेरे परिवार पर, और आपके कारण ही इतना अच्छा एक हमारे घर में फंक्शन हुआ, सब कुछ सब सुखी सुख हुआ, सबको अच्छा लगा। हाँ, आपके चरण कमल की पवित्रता है ये, हाँ आपके चरण कमल पड़े इसीलिए ऐसा हुआ। उन्होंने तब ये बात कही कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपके अंदर में इतनी ह्यूमिलिटी है, विनम्रता है। तो विनम्रता की एक क्वालिटी होती है कि आप जो है आपके अंदर हमेशा सद्गुण आते रहेंगे, सद्गुण आने के कारण आपके पास में प्रॉस्पेरिटी आती रहेगी, आपके साथ हमेशा भलाई होगा, अच्छा ही होगा।
तो इसीलिए ऐसे ही है यहाँ पे, एक अगर हमारे अंदर में क्वालिटी कोई भी रही, इसलिए कोशिश करना चाहिए। हम जब शबरी को भी जब भगवान राम बोल रहे थे, जब मिले थे शबरी जी से भी, नवमम एकहु होई, जिनके नवों में एकहु, एक भी, नौधा भक्ति में नौ नौ भक्तियां बताई हैं। भगवान कहते हैं अगर नौ में से एक भी किसी के अंदर हुई हुई तो भी उसके अंदर बाकी की सारी चीजें आ जाती। तो ये एक इक्वेशन है, मतलब अगर हमारे अंदर विनम्रता हुई तो नेचुरली हमारे अंदर दूसरी क्वालिटीज आ जाए, कोई हमको कुछ सिखा देगा, कोई हमको बता देगा, या फिर क्योंकि हमारे अंदर में उतना ऐसा शो ऑफ का वो है नहीं, तो हम जहाँ पे भी जाएंगे सीखने की कोशिश करेंगे, तो अपने आप हमारे अंदर अच्छी अच्छी क्वालिटीज आए। यहाँ पे भगवान ये कह रहे हैं, तो इन सब का, सब क्वालिटीज का नाम ही भगवान ने दे दिया है ज्ञान। कितना अच्छा है ना। जैसे हम लोग सरस्वती माँ किस चीज की देवी है वो, उन्हें हम स्पीच की देवी है, विद्या की देवी, तो उनका एक नाम विद्या भी है, उनका एक नाम वाणी भी है। तो उसी तरह से जैसे हम लोग जो जज होते हैं वो क्या करते हैं, वो जस्टिस देते हैं, तो उनका नाम ही हो जाता है जस्टिस सो एंड, पता है ना। तो वैसे क्योंकि ये क्वालिटीज ज्ञान को ला रही हैं, तो भगवान ने उनका नाम डायरेक्टली चेंज करके बोल दिया कि ये ज्ञान। और इसके विपरीत जो भी हमको संसार में लेके जाता है, अशांत हमारा मन कर देता है, हमको कुछ ना कुछ हमेशा हमारे लगता है कि हमारी इच्छाएं पूरी ही नहीं है, हमारी इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती, ये बात हमको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे ही एक इच्छा पूरी होगी, वैसे ही दूसरी इच्छा ऊपर से आ जाएगी, वो पूरी होते होते ही आ जाती कि अब ये पूरी होने वाली है, अब दूसरी इच्छा, चलो रेडी हो, अब तुमको जाना है सरा जिम के बाद में और कोई जिम आए। दूसरा आता रहेगा, लाइन में खड़े रहती है सारी इच्छा। और हम लोग जो है उसको सैल्यूट मार मार के बोलते हैं यस सर आई एम रेडी, प्लीज मेरे ऊपर आ जाओ। और फिर हम लोग उसी के अनुसार हम काम करते रहते हैं। हाँ, तो उसको विपरीत को हम बोलते हैं अज्ञान, जो हमको हमेशा दौड़ाता रहेगा, हमेशा हम लोग एक ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, हमेशा हम लोग एक रेस में है, रेस में ही रहेंगे हम लोग। हम चाहे कितने भी रेस में रहें, हाँ, तो भी क्या होगा, हम लोग एक जगह पे पहुंच नहीं पाएंगे, हम लोग को शांति नहीं मिलेगी। जो रेस में रहता है उसको हमेशा रैटी बोला जाता है, रैट रेस बोलते हैं ना, इंग्लिश में कहा होती है रैट रेस, तो हमेशा वो तो चूहा ही बना रहे, वो बाहर कभी आ ही नहीं पाए। बाहर बहुत दूसरी दूसरी दुनियाएं हैं, इच्छाओं की भी क्लासिफिकेशन होता है कि हम लोअर इच्छा रखें, हायर इच्छा रखें, कैसी इच्छा रख रहे हैं हम। हमको पढ़ाई भी करनी है तो पढ़ाई किस लिए करनी, मैं मेरे बच्चों को इसलिए हमेशा समझाती रहती हूँ यहाँ पे जब हमारे बाल विहार क्लासेस होती हैं, स्पेशली बड़े बच्चों को थोड़ा से। उस दिन हमारी 10th क्लास के बच्चे थे, उन्होंने उनसे पूछा तुम्हारा तुम क्या बनना चाहते हो, सब लोग बोलोगे एक एक दो दो लाइन में, क्या बनना चाहते हो और पर्पस क्या है बनने का। कई लोगों को तो क्लियर ही नहीं है बनना क्या है। पर क्या तुम लोगों में और एनिमल्स में कोई डिफरेंस नहीं है, क्यों पढ़ाई करते हो, सब एक दूसरे को देख रहे हैं, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, क्या बनना है, कोई है ही नहीं ठिकाना। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, हमारे अंदर में एक जोश होना चाहिए कि हमको वहां तक पहुंचना है, इस साल हमको ये करना है, ये चाहिए। और क्यों, पर्पस क्या है, हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, वो पर्पस जो है उससे डिफरेंस आ जाता है हमारे लाइफ, हमारे जिंदगी जीने के तरीके में। जैसे हम रास्ते पे निकलते, हमको रास्ते पे निकले हैं वो नहीं, वो हमको पहुंचना कहाँ है, उस हिसाब से हमारा ड्रेस रहेगा। आज व्हाइट में है कोई, उसका पर्पस है कि तुमको वहां पे जाना है। और अगर हम लोग दूरदर्शन केंद्र पे मिले होते तो और कोई पर्पस होता, अगर हम लोग पार्टी में मिल रहे हैं तो और कोई होता, अगर हम लोग कहीं मूवी में जा रहे हैं तो और कोई पर्पस होता ना। तो हर जगह पे उस हिसाब से हम लोग रहेंगे, उस हिसाब से हमारा ड्रेस अप रहेगा, उस हिसाब से हम करें। अब ट्रेकिंग का जो ड्रेस है वो नाइट सूट नहीं बन सकता है, तो उस हिसाब से हमारा एम क्या है, अभी हमको कहाँ पहुंचना है, उस हिसाब से हमारा जीवन, जीवन की गति और जीवन का तरीका हो जाए। इसलिए हमेशा कहाँ पहुंचना है और हमारा पर्पस क्या है, वो हमेशा हमको दिखता रहना चाहिए ज्वलंत रूप से। जैसे अर्जुन की जो स्टोरी है, वो कुछ भी और नहीं दिखा, पता है ना अर्जुन की स्टोरी, वो एक ही चिड़िया की आंख ही जो दिख रही थी, चिड़िया की आंख भी कौन सी वाली, दो चिड़िया, दो आंखें होती है,
और उसको वही वाली राइट आई दिखाई दे रहा था। वैसा हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए कि हमको वही, मतलब हमारे गुरुदेव बोलते थे, सो मतलब ड्रीम योर गोल, ईट योर गोल, लिव योर गोल, ब्रीथ योर गोल, सब कुछ तुम्हारा गोल होना चाहिए उससे, तब जाके तुम उस गोल तक पहुंच सकते हो। खाओगे भी उसी कारण, पियोगे भी उसी कारण, सोओगे भी, ड्रीम भी करोगे उसी के कारण, बात करोगे, और नहीं तो सब कुछ अनावश्यक है इस दुनिया। तो वो चीज हमारे अंदर जब एक आ जाता है कि नहीं, मुझे इसी जीवन में मेरे भगवान की प्राप्ति करनी है, मुझे इसी जीवन में मेरे भगवान के दर्शन करने हैं। लोग इतना बोलते हैं कि वो इतने सुंदर है, सबके सामने वो दर्शन भी देते हैं, मुझे क्यों नहीं दर्शन दे सकते, मेरे सामने भी आ सकते हैं। तो उनको क्या पसंद है, मैं कैसी बनूं या कैसा बनूं, तो उनको मुझे वो दर्शन देंगे। ये हमारे हमारे मन में हार्डली क्वेश्चन क्रॉस करता है, हार्डली, हमें आता ही नहीं होगा कभी। हम संसार में ही इतना फंसे हुए रहते हैं, खाना बनाने में, खाना खाने में, बाहर जाने में, वेदर में, ये में वो में, भूल ही जाते हैं कि कोई और हमारा इंतजार कर रहा है, जो हमको चाहता है, जो हमको बहुत प्यार करता है। हमको सांसारिक व्यक्ति चाहिए, हमको जो ऑलरेडी हमारे पास में है उसके तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है, क्योंकि वो तो है ही, तो बोलता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो वो बोलते हैं हाँ, उनको तो हम बाद में कभी भी करवा लेंगे, अरे ये इसका क्या करें, अभी तो ये संसार हमसे छूटा जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब तक हम उसको जिएंगे नहीं, उस चीज को हम लोग देखते नहीं रहेंगे हमेशा, तब तक हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में ये हमने 11वें श्लोक तक देखा था, फिर 12th के बाद में 12, 13, 14, 15, 16, ये सारा का सारा हम लोग देख रहे थे इतने दिनों से। इसको क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया कि वो आत्मा के क्या गुण है। याद है आपको? आत्मा जो है सच्चिदानंद रूप है, तो सत क्या है, चित क्या है, आनंद क्या है, इसको हमने डिटेल में देखा। हाँ, उसका कोई शेप हो नहीं सकता है उस आत्मा का। हमने डेथ को भी अच्छे से देखा था कि शरीर में से निकल के आत्मा, हमको लगता है कि आत्मा जा रही है, शरीर से निकलती है आत्मा, ऐसे ऊपर आके पहुंच गया, अटक गई कहीं पे, ये सब नहीं होता है, क्योंकि आत्मा जाएगी कहाँ, हर जगह पे आत्मा है। तो आत्मा ऐसे जाके ऐसे निकल के नहीं जाती है। जिसका हम बात कर रहे हैं जो जाता है वो कौन है? जीव, वेरी गुड, जीव आत्मा है। वो जीव आत्मा जो है वो अलग है, आत्मा अलग है। जीवात्मा को हम कैसे बोलेंगे, कौन जीवात्मा है? जो, हाँ, जो आइडेंटिफाइड है 3 बॉडीज के साथ में। 3 शरीर हमारे कौन कौन से हैं? हमारा जो स्थूल शरीर है, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, और हमारा जो कारण शरीर है। वेरी गुड। ये तीनों के साथ में जो आइडेंटिफाई हो जाता है, वो उसको हम बोलते हैं जीवात्मा, मतलब परछाई। ऊपर सूर्य एक ही है और नीचे बहुत सारे बकेट्स हैं, उसमें परछाई पड़ रही है आपकी। तो हर एक बकेट में अलग 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 परछाई दिखेगी ना। तो वो एक परछाई जो है एक जीवात्मा, दूसरी परछाई दूसरी जीवात्मा। पर एक्चुअली क्या वो सूर्य इतने बने हैं क्या? सूर्य तो एक ही है, पर परछाई कितनी भी हो सकती है। वैसे आत्मा एक ही है, पर जीवात्मा हर एक पर हेड एक ही। याद है? तो ये सारी चीजें को हमने डिटेल में देखा था कि वो कैसे अंदर भी है, बहिश्च बहिरंतश्च भूतानाम अचरम अचरमेव च सूक्ष्मत्वात्, वो बहुत सूक्ष्म है। फिर हमने सूक्ष्म की डेफिनेशन देखी थी कि सूक्ष्म किसको बोलते हैं। याद है? हमने देखा था इस किताब को देखने के लिए क्या क्या चाहिए हमको? किताब, लाइट, आंख, माइंड और आत्मा। याद है? इस किताब को देखने के लिए मुझे क्या चाहिए? बिना लाइट के नहीं दिखेगा, लाइट चाहिए, आंख चाहिए, मैंने चश्मे को हटा दिया। हाँ, बुक चाहिए, आंख चाहिए, बुक चाहिए, लाइट चाहिए, आंख चाहिए, माइंड चाहिए, आत्मा चाहिए। ठीक है, फिर मेरी आंख को देखने के लिए क्या चाहिए? माइंड चाहिए, बुक तो नहीं चाहिए। आंख को देखने के लिए माइंड चाहिए और आत्मा चाहिए। माइंड को देखने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ आत्मा चाहिए। तो एक 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 करके जब अंदर जा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं सूक्ष्म, जो कम से कम इंस्ट्रूमेंट से हम समझते हैं। आत्मा को देखने के लिए हमें कुछ भी नहीं चाहिए। होमवर्क किया था?
पहली बार सुबह उठ के मैंने बोला था सबको होमवर्क करना है, सुबह फर्स्ट थॉट आने से पहले क्या मैं अपने आप को जान रही हूँ? जो लोग नहीं आए थे उनको ये होमवर्क करना है, ठीक है। फर्स्ट थॉट जैसे ही मैं उठी, अभी भी मेरा माइंड जो है वो पूरा का पूरा बाहर नहीं आया हुआ है, ठीक है, बाहर पूरा नहीं आया हुआ है। हाँ, पूरा बाहर नहीं आया हुआ है। तो क्या होगा उस समय, क्या होगा उस समय में, जो है हमको देखना है कि मैं अपने आप को जान रही हूँ कि नहीं जान, मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है कि नहीं अपने आप को जानने। 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए वो थॉट रहता है, बहुत थोड़े समय, क्योंकि माइंड फिर आ जाए। तो जब माइंड अभी भी लीन है, हम बहुत डीप स्लीप से उठे हैं, जस्ट उठ के बैठे हैं, उस समय का ही होमवर्क करके देखना कि हमको क्या चीज की जरूरत है जानने के लिए कि मैं अपने आप को जानती हूँ। उस समय मुझे माइंड भी नहीं चाहिए, बिना माइंड के ही हमको पता है आई एम, मैं हूं, मैं हूं। आंख बंद करके हम लोग जान सकते हैं अपने आप को, मैं हूँ। अपने आप को छूना नहीं पड़ेगा जानने के लिए, मैं हूँ। हमको कोई भी चीज नहीं चाहिए अपने आप को जानने के लिए, ना कोई थॉट चाहिए जानने के लिए कि मैं हूँ। इसको बोलते हैं सूक्ष्मत्वात्। सूक्ष्म मतलब छोटा नहीं, सूक्ष्म मतलब क्या होता है, सबसे कम से कम इंस्ट्रूमेंट में जिसको जाना जा सकता। जैसे यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में सबसे सूक्ष्म कौन था, आत्मा। उसके बाद का थोड़ा सा ज्यादा माइंड, उसके बाद का आंख, उसके बाद के बाहर के ऑब्जेक्ट्स, एकदम स्थूल रूप से ऐसा होता है। तो ये सूक्ष्मत्वात् तद अविज्ञेयम दूरस्थम चांतिके चयत, वो दूर, बहुत दूर है। बोले बहुत दूर क्यों, अभी आपने बोला अंदर है। बहुत दूर इसीलिए क्योंकि कुछ चीज छुपी हुई है हमसे। कोई चीज हम किस लिए बोलते हैं वो दूर है, क्योंकि वो सीक्रेट है। सीक्रेट क्यों है, वो तो हमारे अंदर ही है, सीक्रेट कैसे होगा, ना जानने के कारण सीक्रेट है, क्योंकि वो जानते नहीं है हम, इसीलिए। जैसे घर में छुपा देते हैं ना कोई चीज, हम लोग अभी हमारा जो रेनबो कैंप आने वाला है उसमें हम लोग ये गेम करने वाले हैं ट्रेजर, हमने छुपा दिया। सब सब लोग ढूंढ रहे हैं पूरे आश्रम में ढूंढ रहे हैं, ऊपर से नीचे तक, बाहर भी सब ढूंढ रहे हैं। है कहाँ, अंदर ही है। तो किस चीज से छुपा हुआ है वो, कैसे छुपा हुआ है, अज्ञान के द्वारा कवर्ड, इग्नोरेंस, हमें पता नहीं है कहाँ है। जैसे ये माला मेरी पीछे चली गई, ये माला पीछे चली, अब मैं ढूंढ रही हूँ माला, माला कभी कभी हमारे चश्मे के साथ होता है ऐसा ना, चश्मा ऊपर है। अरे कभी कभी तो मोबाइल के साथ भी हो जाता है, आपके साथ हुआ है कि नहीं पता नहीं, मैं मोबाइल पे बात कर रही हूँ, मोबाइल ढूंढ रही हूँ कहाँ चला, किसी ने बताया अरे आप बात कर रही है मोबाइल कहाँ है? तो कहाँ है, मेरा अटेंशन नहीं है उस पे, इसीलिए वो दूर हो गया। तो दूरस्थम शांति के सतत अविभक्तम, क्या उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते उस। अच्छा एक बात बताइए, क्या स्पेस को, ध्यान से सुनना, क्या स्पेस को, स्पेस मतलब आकाश, मतलब वो नीला नीला आसमान नहीं, वो अलग है। स्पेस मतलब जहां हम लोग बैठे हो वो भी स्पेस है, आकाश जो अकोमोडेशन दे, क्या उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, काट सकते हैं? पक्का, पक्का, ठीक है, ठीक है, इस प्रिंसिपल को याद रखना। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने एक घड़ा लिया, पॉट, मिट्टी का पॉट, उस मिट्टी के पॉट को मैंने बाहर रखा वरांडे में। जो लोग आप लोग आश्रम में आए हैं, सभी लोग आए हैं जिनके, रवीना जी को छोड़, विजया जी को भी छोड़, तो मैंने वहां रखा बाहर। हाँ, अब उस पॉट स्पेस को, पॉट में एक स्पेस है, हाँ, उसको मुझे यहाँ लाना है भगवान के सामने। तो मुझे क्या करना होगा,
बहुत सोच समझ के मैंने आप लोगों को भी खोल दिया। आप लोग अगर मुझे वो पॉट स्पेस को घड़े के घटाकाश जिसको हम लोग पॉट स्पेस यूज करते हैं, उसको मुझे यहाँ लाना है तो मुझे क्या करना होगा? हाँ, पॉट को उठा के लाना होगा ना। हाँ हाँ, आप लोग ही बोलिए, बोलिए विजय जी, नेहा, गीता माँ, शिखा, बहुत सब लोग हैं, बोलिए, प्रवीणा जी। अंदर घड़ा लाना पड़ेगा। सब लोग यही बोल रहे हैं, घड़ा अंदर लाना पड़ेगा, आप भी यही बोल रहे हैं। पर नहीं लाना अभी पड़ेगा घर। नहीं लाना पड़ेगा, गीता माँ बोल रही नहीं लाना पड़ेगा, नहीं लाना पड़ेगा ना। इस पे शिखा, तोड़ना पड़ेगा। हाँ तोड़ना पड़ेगा तोड़ना पड़ेगा। शिखा अम्मा तब बोलिए, तो शिखा, स्पेस, वो स्पेस में चला जाएगा ना। तो अभी नहीं है मतलब। अभी तो घड़े के अंदर है। हाँ, अभी तो घड़े के अंदर है ना। अभी घड़े के अंदर है, तोड़ेंगे तो वो एक हो जाएगा, तो फिर उसको अंदर कैसे लाएंगे? और लाल, वो तो मिल जाएगा ना सबसे, सबके साथ। सबके साथ मिल जाएगा, मतलब अभी मिला हुआ नहीं है। अभी अभी मिला हुआ नहीं है। अभी तो उस पे है ना। अभी उसपे अभी मैंने बोला था फर्स्ट स्टेटमेंट आप लोग याद रखिए, स्टेटमेंट आप लोग याद रखिएगा कि हम लोग स्पेस को टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते हैं। था ना, मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट, इसीलिए मैंने कहा था आप लोग ध्यान से सुनिएगा इसको। नहीं, घड़ा को जाना है। घड़े को टूटने से, वो तो आप बोल रही हैं घड़े के टूटने पर स्पेस एक होगा, इसका मतलब है स्पेस कट गया है। पर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ये है कि हम स्पेस को काट नहीं सकते। सोचिए, तो तोड़ने की तो बात ही नहीं है। और हमको उधर से इधर, आप सब लोग बोल रहे हैं उधर से इधर लाना पड़ेगा पॉट को। इसका मतलब ये हुआ कि वो स्पेस अलग है पॉट का और ये वाला अलग है, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमको स्पेस को लाने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, जो स्पेस वहां है वही यहाँ है। अटेंशन हमारा लेके जाना पड़ेगा, अटेंशन हमारा उस घड़े पर है, पॉट वॉल पर है। इसलिए हमको लगता है कि स्पेस को हमने काट दिया है, अलग अलग कर दिया है। ये हॉल का स्पेस है, वो बेडरूम का स्पेस है, वो ऑफिस का है, वो वरांडे का है, वो किचन का स्पेस है। वो ये कहाँ कौन अलग कर रहा है? वॉल। एक्चुअली वो स्पेस अलग हो ही नहीं सकता है। और इसीलिए लाने का तो क्या, मिलाने का कुछ भी हम कोई कुछ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो एक है, अविभक्तम। अच्छा चलिए, अगर मुझे स्पेस को सुगंधित करना है, हाँ, स्पेस को सुगंधित करना है, तो मैंने क्या किया, उस पॉट में गूगल जो बोलते हैं हम लोग लोबान, उसको जला दिया, तो स्पेस सुगंधित हो गया ना। हाँ नहीं, दोनों नहीं चलेगा, हाँ ऐसे कोई हाँ, स्पेस सुगंधित हो गया, स्पेस सुगंधित हो गया, सबको जवाब देना पड़ेगा। हो गया स्पेस सुगंधित, क्योंकि हमने लोबान जला दिया, तो स्पेस सुगंधित हो गया ना। शिखा अम्मा, गीता अम्मा, स्पेस सुगंधित हो गया। नहीं आज कुछ नहीं बोल रही। नहीं नहीं, स्पेस सुगंधित नहीं हुआ, एयर हुआ। हाँ, स्पेस सुगंधित हो नहीं सकता है, अब भी बोला, क्योंकि हम ना उसको भिगो सकते हैं, हम ना उसको काट सकते हैं, ना हम उसको जला सकते हैं। स्पेस नहीं हो सकता, वो उसके अंदर का जो एयर है, वायु, हाँ, वायु को हम कलर कर सकते हैं, वायु को हम सुगंधित कर सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं। स्पेस तो अनटचेबल है, अनटचेबल, अनटचेबल गाना वैसा है वो। तो इसलिए स्पेस जैसा है वैसा ही ये आत्मा उससे भी एक काठी ऊपर है। ये स्पेस स्पेस पंच महाभूत का है, एक एलिमेंट है पंच महाभूतों, उसका भी कारण आत्मा है।
तो सोचो वो कितना सूक्ष्म होगा। स्पेस को ही हम काट नहीं सकते, स्पेस को ही हम सुगंधित नहीं कर सकते हैं, स्पेस को ना हम छू सकते हैं, स्पेस को ना हम देख सकते हैं, तो वो आत्मा के बारे में हम कैसे बात करें। और इसीलिए टफ हो जाता है, इसीलिए गीता टफ हो जाती है, इसीलिए उपनिषद की लैंग्वेज टफ हो जाती है। जब ही बोल दिया दूर भी है, पास में भी है, चलता भी है, नहीं भी चलता है, लोग सोचेंगे क्या पागल है क्या, कोई ऐसी चीज होती है क्या, क्या बात कर रहे हैं आप। पहले आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि ऐसा कुछ है कि नहीं। कंफ्यूज खुद भी हैं, हमको भी कर रहे हैं। बोले नहीं हम कंफ्यूज नहीं है, हम पक्का पक्का बोल रहे हैं कि ऐसा ही है, क्योंकि उसको हम बोलेंगे कैसे। सूक्ष्म हो गया ना, ये सारी बातें हमको समझ में नहीं आती। फिर हम बोलते हैं उसकी आत्मा ऊपर घूम रही है। अरे घूमेगी कहाँ, कहाँ घूमेगी वो, उसमें स्पेस, थोड़ी स्पेस का वो कारण है। टॉर्च जो है वो अपनी बैटरी को देख पाएगा क्या, कभी भी नहीं देख पाएगा, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता है। उसको निकालेंगे तो खत्म हो जाएगा। इसीलिए यही कारण है, हम जब बोलते हैं बच्चों को, सिखाते हैं ना बच्चे कि सांप है एक बड़ा सा, और उस सांप पे सारे देवताओं के साथ में सांप एसोसिएटेड है। एक सांप, एक भगवान ने अपना बिछौना बना के रखा है सांप का, सोते रहते हैं। हाँ, और वो सांप छोटा मोटा नहीं है। 1,000 हमारे बिस्तर पे एक छोटा सा आ जाए, हम पागल हो जाएंगे। वो उसके तो 1,000 फन है। जो, और भगवान आराम से लक्ष्मी जी के साथ में लेटे हुए हैं, अर्ध मिलित नेत्र से खुश है, बिल्कुल ठंडा ठंडा बिस्तर है। सांप की बॉडी ठंडी होती है ना, ठंडा है। शिव जी ने इतने, एक तो ठंड में रहते हैं कैलाश में, और उसके ऊपर उन्होंने पूरा ऑर्नामेंट सर्प का ही रखा हुआ है, सब जगह छोटा, यहाँ पे छोटे में छोटी छुंगली बोलते हैं ना, सो छुंगली में छोटा सा सर्प रहेगा उनका, गले में थोड़ा बड़ा, हाँ जटा में मिडिल साइज, सारे साइजेस होते हैं ना, स्मॉल, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्सेल, सारे के सारे वैसे ही। मुझे यहाँ पे स्मॉल, फिर यहाँ पे लार्ज, फिर यहाँ एक्स्ट्रा लार्ज गले में, जिसको देख के वो मैना जी बेहोश हो गई थी, पार्वती जी की माँ आए थे तब, तो उसने ऐसे खुश कर दिया। वो बोले वेलकम मुझे भी कर रहे हैं, सांप को लगा तो लेने गए बेचारे, वो डर गए। अब गणेश जी का तो हाल ही पूछो मत, तो बेल्ट बांधते हैं सांप का, धोती पे ऊपर टाई करते हैं, वो बेल्ट ऐसा रहता है वहां पे। तो कार्तिक भगवान का, तो इसके पीछे यही सिद्धांत है। क्यों, क्योंकि उसकी आत्मा वो भगवान है। टॉर्च का बैटरी जैसे है, वैसे ही सर्प का बैटरी जो है भगवान है, इसलिए वो कभी भी काटेगा नहीं उनको। सारे प्रिंसिपल हमारे क्लियर होने चाहिए। उस आत्मा को अगर हम निकाल देंगे तो फिर उसका कुछ रह जाएगा क्या, वो सर्प सर्प ही नहीं रहा हो तो फिर टॉय हो गया। तो उसकी शक्ति, उसको क्या करना है, किसको काटना है, किसको क्या बोलना है, वो सब तो भगवान से आ रहा है भाई। तो इसलिए वो वहां पे जो है सारे के सारे भगवान जो है वो सर्प से एसोसिएटेड है। काल उनके काल के वो अधिष्ठाता देवता है, अधिष्ठातृ देवता। इसलिए काल, प्रलय के समय में काल सिर्फ एकमात्र जागृत रहता है, उसको जगा के रखते हैं भगवान, बाकी सब कुछ अपने में लीन करके सो जाएंगे। उस एक काल को बोल देते हैं क्षोभ करना। जैसे ही पीरियड खत्म हो जाएगा ये प्रलय का, मुझे उठा देना। वही काल संकर्षण भगवान के रूप से, शैया के रूप से है, वही लक्ष्मण जी हैं, वही बलराम जी का अवतार लेके आते हैं, उनका ही पावर है। उनकी ही दूसरी पावर है माया शक्ति, जो लक्ष्मी का रूप ले लेंगी, सरस्वती का ले लेंगी, राधा का ले लेंगी, रुक्मिणी का ले लेंगी, सीता का ले लेंगी, पार्वती माँ का ले लेंगी। हम लोग एक ही पावर को मानते हैं, एक ही शक्ति है, वो अलग 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 रूप में हमको हमारे सामने है ना। ये यहाँ पे वही बोल रहे हैं अविभक्तम, एक ही है वो, अलग अलग नहीं है। और उसका कुछ भी इस संसार में क्षेत्र में ही आएगा, उसका जो क्षेत्रज्ञ है वो उसकी बैटरी है, उसको जानो। तो इस सब चीजों के पीछे की बैटरी हम ही है, जो हम हमारे अंदर, अभी हम ले ले भगवान आत्मा बोल रहे, हम ब्रह्म बोल रहे, वो एक ही चीज है। इसीलिए यहाँ पे
सब कुछ हमको बहुत फनी फनी लगेगा, पर जब इसके प्रिंसिपल पर हम लोग उतरेंगे तब हमें समझ में आएगा कि वहां पे क्या बोला जा रहा है। जब हम बोलते हैं कि जो हमारे ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी, बच्चे लोग पूछते हैं ये क्वेश्चन, ब्रह्मा जी बचपन से ही बूढ़े हैं? पूछते हैं, तो बचपन से ही बुढ़े ही निकले ये, तो बूढ़े क्यों है? वृद्धावस्था मतलब क्या हुआ? ज्ञान वृद्ध है, वयोवृद्ध नहीं, ज्ञान वृद्धता भी एक वृद्धता होती है जिसमें मेच्योरिटी ऑफ नॉलेज है। मेच्योरिटी ऑफ नॉलेज मीन्स व्हाट? मतलब क्या? अब एनीथिंग टू बी क्रिएटेड, कुछ भी क्रिएट करना हो हमें, वी नीड नॉलेज। सपोज सिंपल मुझे केक बनाना है, मुझे नॉलेज चाहिए भाई केक का। सिंपल केक बनाने के लिए कितना सारा नॉलेज चाहिए? ओटीजी ओवन का भी ज्ञान चाहिए। रखा है नहीं तो पड़ा है, मुझे यहाँ पे पड़ा हुआ है, मुझे नहीं आता चलना, मेरे लिए तो डब्बा है वो, उसके ऊपर सामान रखती हूँ। मुझे आता नहीं चलाना, जिसको आता है वो करेगा काम उस पे। वैसे ही यहाँ पे मैं क्या बोल रही थी, मैं खुद ही भूल गई। हाँ, ब्रह्मा, तो अगर ज्ञान, हमको कोई क्रिएशन करना है तो हमको ज्ञान चाहिए। विदाउट ज्ञान वी कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग। छोटी से छोटी सिंपल सिंपल चीजें हैं, तो इसीलिए उनको बूढ़ा बना दिया है। वो एक्चुअली वैसे बूढ़े नहीं है, पर ज्ञान वृद्ध है, ज्ञान चाहिए। और इसीलिए उनकी कंसॉर्ट का नाम क्या है? सरस्वती। कि वो क्रिएटर है, अगर तो उनके क्रिएटर क्रिएशन में हेल्प करने वाला का पावर होना पड़ेगा, ज्ञान का, नॉलेज का। इसलिए सरस्वती है उनके साथ में। ये कौन क्या काम करते हैं? विष्णु भगवान। विष्णु भगवान क्या काम करते हैं? मेंटेन। तो सारा मेंटेन करते हैं। अब मेंटेन के लिए आप बताइए, पैसे नहीं चाहिए? अच्छे से धन चाहिए उसमें, धन लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, सारी की सारी जितनी भी लक्ष्मियां हैं सब चाहिए। हाँ, हमको सब चाहिए। ज्ञान लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, क्या क्या लक्ष्मियां है ना, सारी की सारी लक्ष्मियां चाहिए वहां पे। धान्य लक्ष्मी, वर लक्ष्मी, विजया जी तो है यहाँ पे, विजय लक्ष्मी, कितनी सारी। तो ये इसीलिए उनको साथ में बिठा के रखा है, लक्ष्मी जी को। अच्छा, लक्ष्मी जी का भी बड़ा चक्कर है। उनका वाहन क्या है? उल्लू, पैसा, उल्लू, ठीक है। और उनके हस्बैंड का क्या है? गरुड़। हाँ, गरुड़। उनके हस्बैंड का गरुड़ है। विष्णु जी का गरुड़ है। अब वो जब आती है नेचुरली, वाइफ अकेले आ रही है, किस पे आएंगी? उल्लू। आउल पे, उल्लू पे ही आएंगी। और हम सबको उल्लू बना के जाएंगी, अकेले आएंगी तो। और अगर हम उनको नारायण के साथ बुलाते हैं, नेचुरली अगर वाइफ किसी के हस्बैंड के साथ जा रही है तो अपना व्हीकल थोड़ी निकालेगी, लेकिन आप चलाओ, हम चलेंगे आपके साथ में। तो ऐसे ही होता है, तो वो अपना जो अपना छोड़ देंगी और बोलेंगे तुम्हारे साथ तो फिर वो गरुड़ के साथ में आएंगी हमारे घर में। और फिर हमारे अंदर यहाँ पे स्टेबिलिटी रहेगी, फिर वो जाएंगी नहीं आसानी से। नहीं तो फिर अकेले आई, इसीलिए बोलते हैं कि लक्ष्मी को नारायण के साथ बुलाओ। अकेले बुलाओगे तो वो हमको सबको घन चक्कर में डाल के चली जाए, प्रॉब्लमेटिक है। पर आप देखिए कितना सिस्टमैटिकली सब समझा दिया, सबके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है। लक्ष्मी जी के भाई का नाम क्या है? लक्ष्मी जी आएंगी अकेली तो वो भाई को भी लेके आती है। विष, समुद्र से ही निकले हैं दोनों। तो हर जगह पे पॉइजन, झगड़ा, ये सब होता है, कलह होगा, ज्यादा पैसा आ गया तो। हुआ था ना अभी बीच में किसी के साथ में, वो क्या था, किसी ने एक यूट्यूब में कुछ बना दिया, किसी का ढाबे का, याद है? वो ढाबे का फोटो वोटो लेके कि इतना गरीब है वो। हाँ, तो उसमें फिर सब लोगों ने उसे पैसा डाला, पैसा डाला, इतना ज्यादा उसके पास में पैसा आ गया, पैसा उसके ऊपर ही फिर झगड़ा हो गया शुरू। हाँ, मैं फिर से अननोन में चला जाना चाहता हूँ। तो ये अकेली आएगी तो ऐसे ही होगा।
विश को साथ में लेके आइए। इसलिए सबसे सेफ हम लोग प्ले करें, नारायण भगवान को साथ में लाएं। अब उन्हीं के साथ आइए, माँ उनके साइड में बैठिए, उल्लू को घर छोड़ के आइए। जितने दिन बैठना है हमारे पास में आके, हम गरुड़ जी पर ही बांसुरी, गरुड़ जी के पंख में से किसका किसका निकलता, आज मैं क्या पुराण की क्लास ले रही हूँ क्या? गरुड़ जी के पंख में से क्या निकलता है, किसकी ध्वनि निकलती है? वेद की। हाँ, कौन से वेद की? एक ही वेद ऋग्वेद तो की। गाते हैं। नहीं, साम, वेरी गुड, साम। सामवेद। अच्छा। सामवेद की ध्वनि निकलती रहती है। तो वो वेद कैसा है? वेद जो है वो हमेशा रहने वाला, कभी भी जाएगा नहीं। वेद भगवान की श्वास है, उसकी स्टेबिलिटी, वो मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट होता रहता है। तो भगवान जो है वो जब भी आएंगे सामवेद की ध्वनि के साथ में आएंगे, सब कुछ स्टेबल करके, वहां पे सब कुछ व्यवस्थित करके, धर्म की स्थापना करके, सब कुछ का अच्छे से जाएंगे। इसलिए उनकी वो है। अब रुद्र भगवान पे आइए। रुद्र भगवान तमस, पूरी तरह से ताम से खत्म करना है उनको। खत्म करने के लिए वो वैसी शक्ति चाहिए, इसलिए उनके साथ में काली। पर आपको पता है सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी कौन है? हाँ, लक्ष्मी माँ। हमको भी दे देना भाई, थोड़ा सा तुमसे प्रसन्न हो जाए तो घर को। हाँ, काली माँ। काली माँ सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाती है, काली माँ। मतलब उनके अंदर में अपने बच्चे का संरक्षण करने का भाव इतना तीव्र है, इसीलिए वो पिघल जाती। अगर हम उनके पास जाएं कि माँ रक्षा करिए या ज्ञान दीजिए, जो भी है, बहुत जल्दी पिघल जाएंगे। दिखने में भले ही वैसा रूप, और वो उग्र रूप से बच्चे के सामने नहीं आती है। उनका रूप सौम्य होता है जब वो अपने भक्तों के पास में आती है। जैसे रामकृष्ण परमहंस काली माँ की भक्त थे, उनके सामने अलग थे। निसर्ग दत्त, नहीं क्या नाम है उनका, एक नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा। मुंबई में एक उनका आश्रम है, वहां पे नाम याद आएगा तो मैं बताऊंगी। वहां पे काली माँ की एक मूर्ति आई, मूर्ति मंदिर बन रहा था तो स्थापना करने के लिए आई। वो देखने में एकदम उग्र, तो सब लोग एकदम डर गए कि ऐसे उग्र मन चेहरे वाली माँ को हम स्थापित करेंगे यहाँ पे, सब भक्त जो है डर जाएंगे और ठीक नहीं लगता, क्या करें? तो वो स्वामी जी के पास में गए, नाम याद नहीं आ रहा उनको। उन्होंने कहा रात भर का समय दो, कल सुबह अभी ढक के रख दो। और बताओ, मुंबई में है उनका आश्रम अभी भी, बड़े महात्मा है। तो उन्होंने फिर सुबह उठाया पर्दा, और एकदम सौम्य बन गई थी काली देवी। तप होता है, अपना पार होता है, वो मान जाती है, बात करती हैं, आशीर्वाद देती हैं, जो भी हमारी इच्छा है पूरा करती हैं। इसलिए अम्बुबाची का इतना महत्व है ना, इसीलिए लोग इतना भीड़ करते हैं ना, यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, तो ये है। तो हम लोग कहाँ थे, कहाँ से कहाँ आ गए भैया, आप लोग क्या करते हैं? तो हाँ, मैं बताई तो अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। हमको लगता है अलग अलग है, इव, एज इफ, विभक्तम इव, पर है नहीं वो विभक्त। कौन? आत्मा। जैसे अभी बोला ना हमने कि वहां का स्पेस लाने के लिए, यहाँ तक लाने के लिए हमको तोड़ना पड़ेगा घड़ा, हमको हमेशा यही लगता है, यही लगेगा। सुगंधित करने के लिए हमको जलाना पड़ेगा, स्पेस को तो हम टच ही नहीं कर सकते। तो एक्चुअली हमें पता ही नहीं है उस बारे में, इसीलिए ऐसा सब हो रहा है। भूत भर्तृ च तद्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च। भूत भर्तृ मतलब सारे के सारे भूतों को पोषण करने वाले भी यही है। और ग्रसिष्णु, सबको ग्रसित करने वाले किस रूप में? शिव जी के रूप में, वही है। और प्रभ विष्णु च, उन्हीं से सारा का सारा संसार आया हुआ है, तीन रूप में वही दिखाई दे रहे हैं। अब हम 17 पे आते हैं। ज्योतिषापि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते। तो वो ज्योतियों के भी ज्योति है, जिसको हम बोलते हैं स्वयं प्रकाश। हमारा जो हम गाते हैं
हमारा जो ये है आरती, आरती में क्या है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोऽयम् अग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वम तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। सुना है ना, लोग गाते हैं न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, बोले उसको, मतलब ब्रैकेट में कर लेंगे हम, ब्रह्म को या आत्मा को या ईश्वर को ले लीजिए, उसको न तत्र सूर्यो भाति, उसको सूर्य जो है प्रकाशित नहीं कर सकता है, न चंद्र तारकम, न तारा और चंद्र प्रकाशित कर सकते हैं, न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भाति, न इमा विद्युतो भाति कुतोऽयम् अग्नि, बोले ये जो विद्युत अगर कभी कभी चमकता है, जैसे आज ही बहुत जोर से चमका था और दोपहर में जब बारिश हुई थी ना, बहुत जोर से गड़गड़ाहट हुई थी, तो वो विद्युत का कितना पावर होता है, बोले वो विद्युत भी उसको प्रकाशित नहीं कर सकता है। न तत्र सूर्यभाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भाति कुतोऽयम् अग्नि, बोले ये अग्नि कहाँ से, छोटे से दीपक मैंने जला दिया और उससे मैं आपकी आरती कर रही हूँ, तो ये आरती आपको कैसे प्रकाशित करेगा। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, आप ही से ये जो अग्नि है छोटी सी, ये भांतम, ये भाषित हो रही है, अनुभाति सर्वम, और आप ही के कारण सब कुछ भाषित हो रहा है यहाँ। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, तस्में क्या है, नरत सूर्यो भाति न चंद्र, ऐसा होता है ना, कोई हमको याद हो गया लास्ट सेंटेंस में जाने के लिए फिर से शुरू से बोलना पड़ता है। ओम नरत सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भाति कुतोऽयम् अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसके भाषित होने से सारी चीजें यहाँ भाषित। फिर से मतलब क्या हुआ, बैटरी है टॉर्च की और कुछ नहीं, वही है सारा, लाइट है स्क्रीन के पीछे का, बोले तो वही है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी सब कुछ जलेगा ही नहीं, कुछ टीवी भी नहीं चलेगा, स्क्रीन भी नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, तो वैसा है। तो अगर वो नहीं है, यहाँ पे ही बोल रहे हैं जो बड़ा सूर्य हमको दिखाई दे रहा है, उसका प्रकाश, उसको प्रकाशित करने वाला कौन है, वही आत्मा या ब्रह्म, वही है। तो ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, जितने बॉडीज हैं, प्रकाशमान बॉडीज हैं, वो चंद्र हो, तारा हो, दूसरे के बोलते हैं इससे भी बड़े बड़े कई कई स्टार्स हैं, इसके 1000 गुना बड़े बड़े दूसरे दूसरे कॉन्स्टलेशन, उसको भी प्रकाशित करने वाले कौन है, यही ब्रह्म। कौन है वो, तमसः परम उच्यते, तमस के भी परे है वो, तमस के भी परे है वो, उसमें वहां पे तमस करके कोई चीज नहीं है। और क्या बोल रहे हैं, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य विष्टितम, बोले वही चीज जो है, उसी के प्रकार से हम लोग किसी चीज को जान रहे हैं, जो जान रहे हैं, जो हमारे अंदर थॉट आ रहा है वो भी वही है, हाँ, और जो चीज जानी जा रही है वो भी वही है, तीनों की तीनों वही है। मैंने बोला था ना, जब हम कुछ भी चीज इस संसार में जानते हैं तो उसको बोलते हैं त्रिपुटी, तीन चीजें, याद आया, मैं देख रही हूँ, सपोज तुमको मैं देख रही हूँ तुम, और ज्ञान हो रहा है मुझे, तो एक हुई मैं, एक हुआ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे तुम लोग हो, और ज्ञान हो रहा है मुझे तीसरी चीज, कोई भी चीज, मैं देख रही हूँ बुक को, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैं हुई ये, ज्ञेयम क्या हुआ, ये हुआ बुक, और ज्ञान क्या हुआ, जो बुक का मेरा ज्ञान हुआ। हर चीज में यहाँ पे तीन तीन चीजें बनी हुई, तीन चीजों से ही ज्ञान होता है, पर यहाँ पे बोल रहे हैं उन तीनों चीजों के पीछे कौन बैठा हुआ है, वही ब्रह्म। वो ब्रह्म नहीं होगा तो हमको ज्ञान भी नहीं होगा, वो ब्रह्म नहीं होगा तो इस वस्तु भी हमें नहीं दिखेगी, और ये ब्रह्म नहीं होगा तो मैं जानने वाला हूँ इस चीज को भी हम नहीं जानेंगे। तो तीनों त्रिपुटी के पीछे ले कौन है, वो एक ही है, उसको अगर हम जान लेंगे सब चीजों को हम जान लेंगे। कितनी मजेदार बात है। और इसीलिए वो बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं, हृदय सर्वस्य विष्ठितम, बोले वो हृदय हमारे हृदय में, बोले कहीं बाहर नहीं है, आपके हृदय में घुस के बैठे हुए हो, वहीं पे ही है, अंदर ही। बचपन में मैं बहुत ही एक्सपेरिमेंट करती थी, मैं आज मैं झूठ बोलूंगी, मैं देखती हूँ भगवान को पता चलता है। उनको सब लोग बोलते हैं उनको सब पता चल जाता है, मम्मी भी बोलती रहती है उनको पता चल जाता है, कैसे पता चलता है, बाद में जाके समझ में आ जाती सब पढ़ाई, कैसे छुपाओगे उनसे, वो अंदर ही बैठे हुए हैं।
उसे बोलते हैं ना, कोई जो कितना भी तुम लोग छुपा लो, कोई है जो एक देख रहा है, उसकी आंख है हर जगह। उसको आंख नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए उसको। पद बिनु चले, सुने बिनु काना। उसको सुनने के लिए कान नहीं चाहिए, पानी पीने कुछ नहीं चाहिए। कैसा है? हम सोचते हैं हम जैसे हैं वैसे ईश्वर भी होगा, पर वैसा नहीं है actually। उसको ना खाने खाने के लिए उसको माउथ की जरूरत नहीं है। उसको चलने के लिए पैर की जरूरत, उसको सांस लेने के लिए नाक की जरूरत नहीं। गुरवाणी में इतना सुंदर एक भजन आया है, शबद बोलते हैं ना उसको, गुरवाणी के जो इस अंदर भजन रहते हैं। तो उसमें एक भजन आया है जिसमें बोला है, मैं आपकी आरती करना चाहता हूँ, और मैंने एक बड़ा सा आरती की थाल होती है, मैंने एक बड़ा सा थाल लिया है आपके लिए। बोले क्या है वो थाल? वो स्पेस का थाल है, और उसमें उस थाली को हम फूलों से सजाते हैं, उसमें मैंने बहुत सारे छोटे 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 तारे सजा दिए हैं। और आरती किससे करेंगे आप? चंद्र और सूर्य, ये दोनों दिया है, उससे मैं आपकी आरती कर रहा हूँ भगवान। बोले पर अगरबत्ती भी तो जलानी चाहिए। ये वायु, ये पूरी वायु जो बह रही है, सुगंधित वायु, ये पूरी आपकी ये अगरबत्ती है। और इससे, इस बूढ़े बड़े थाल से मैं आपकी, हम लोग को मानस पूजा करनी चाहिए, चाहे वो 2 मिनट के लिए क्यों ना हो। हम लोग कहीं पे भी बैठ के इसको कर सकते हैं। मानस पूजा इसको बोलते हैं। मानस पूजा मतलब होता है, हम इमेजिन, कल्पना कर रहे हैं कि हम भगवान को खूब अच्छा खिला रहे हैं, उस समय भोग लगा रहे हैं हम। हो सकता है हमारे भोग का इतना सा कटोरा, हमारा सबसे छोटा कटोरा भगवान का होता है ना घर में, तो उस कटोरे में थोड़ा सा ही काजू किशमिश हो या थोड़ा सा ही पानी हो। पर इमेजिन हम करें, हमने 56 भोग लगाया। कभी गणेश जी को भोजन भोग लगा रहे हैं, उनको मिठाई बहुत पसंद है, लड्डू बहुत पसंद है। पूरे आसाम के जितने भी शॉप्स हैं, पूरे इधर का नॉर्थ ईस्ट का ले लें, वेस्ट बंगाल का ले लें, पूरा इतनी मिठाइयों की दुकान है। ले इतना सही क्यों, पर पूरा इंडिया का ही ले लो, जितने लड्डू हैं तरह तरह के, जितनी मिठाइयां हैं, सब आपके सामने परोसी है मैंने, और भगवान देख रहे हैं और खा रहे हैं, एक 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 उठा रहे हैं, खा रहे हैं। इसको बोलते हैं मानसिक पूजा। जब हम भगवान शिव जी की आराधना कर रहे हैं, तो हमारे पास में बेलपत्र नहीं है, सपोज बेलपत्र नहीं है, हमने इमेजिन कर लिया खूब। भीम ये करते थे, भीम की आराधना मानसिक पूजा से होती थी। वो स्टोरी कभी बाद में बताऊंगी, आज टाइम हो गया। तो वो सारे के सारे ब्रह्मांड के जितने भी बेल के पेड़ हैं, उसमें से जो अच्छे अच्छे वाले हैं, कई खराब भी टूटे फूटे होते हैं, अच्छे वाले बेलपात का सब हम शिवलिंग पे चढ़ा रहे हैं। बहुत फल मिलता है इसका, बहुत भगवान जल्दी प्रसन्न। मानसिक पूजा ज्यादा पसंद है, तो ये सूक्ष्म लेवल की है मानसिक पूजा, ग्रॉस पूजा से। तो कभी सामान वामान नहीं हो, द्रव्य हमारे पास में नहीं होता है ना, कभी कभी बाहर नहीं जा पा रहे हैं, कुछ है नहीं, तो उस समय मानसिक पूजा कर लेना चाहिए। कभी कभी हम अशौच में रहते हैं, हाँ, जब हम लोग पूजा नहीं कर सकते हैं, शरीर ठीक नहीं है, उस समय बैठे बैठे हम कर लें। बहुत सुंदर तरीके से भगवान को खिला रहे हैं, भगवान आकृति खा रहे हैं, एक एक चीज टेस्ट करके बोल रहे हैं कि नहीं इसमें नमक कम है, इसमें मसाला ज्यादा है, बोल रहे हैं, बोला ठीक है इसको छोड़ दो, तुम दूसरा लो, खाओ। उनको खिला रहे हैं, उनको पसंद है। तो ये, तो बोल रहे हैं हृदय सर्वस्य तिष्ठति, वो कहाँ पे है? हमारे हृदय में ही है। सर्वस्य विष्ठितम, अच्छे से बैठे हुए हैं हमारे हृदय। हम जैसा आसन देंगे वैसे बैठेंगे। हम अगर उनको बहुत, हमने उनके लिए अगर एक ईटा रख दिया तो ईंट पे बैठेंगे, और हमने उनके लिए एक स्टूल रखा तो स्टूल पे बैठेंगे, अगर हमने उनके लिए चेयर रखा तो चेयर पे बैठेंगे, हमने उनके लिए एक मस्त सिंहासन बना के दिया तो उस पे बैठेंगे। डिपेंड करता है हम कैसा चेयर दे रहे हैं, उतने लंबे समय के लिए बैठेंगे। ठीक है, आज हम यहाँ खत्म करते हैं, कल हम 18th और 19th श्लोक देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।